तो जहाँ पे देखेंगे कि आज की जो वीडियो होने जा रही है, आपको आपके रिश्तों में क्यों दूरियां आई, क्यों आपको तकलीफ़ें मिली, क्या कारण थे, हिडन कारण थे, किसकी वजह से हुई, ये सब आज की वीडियो में देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप मेरे को सच में हेल्प करना चाहते हो तो मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा और इस यूनिक पावर टैरोट कार्ड का हिस्सा बनना पड़ेगा आपको, और आप इसी फैमिली मेम्बर का हिस्सा बने। ये आपका अपना भी चैनल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं खुद भी बहुत कोशिश करती हूँ, खुद हार्ड वर्क करती हूँ अपने चैनल पे। तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें और मेरी ग्रोथ में आगे मुझे ग्रो करने के लिए मेरे को हेल्प करें, ठीक है। हाँ, ये है कि मैं टैरो कार्ड करती हूँ तो मैं दूसरों को हेल्प बताती हूँ, तो मैं खुद हेल्प मांग रही हूँ, बट ऐसा होता है ना कि अकेला कोई इंसान बड़ा नहीं होता, ये बात समझनी है। हर चीज़ एक साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और जुड़ी हुई है, और ये मेरा ग्रेटिट्यूड है टूवर्ड्स माय पीपल, टूवर्ड्स यू गाइस, ठीक है। कि मैं जो अपना ग्रेटिट्यूड दिखा रही हूँ, नीवा मन करके मैं आप लोगों से ये बात बोल रही हूँ, ठीक है। ये मेरा ग्रेटिट्यूड है, लव है, कॉन्फिडेंस है, और आप लोगों की तरफ मेरा प्यार है, ठीक है। मैं आपको अपना फैमिली समझती हूँ, मेंबर समझती हूँ, इस चैनल का हिस्सा समझती हूँ, इसीलिए परिवार में हम कोई भी बात डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं कि जो आपको पास्ट में इतनी जो प्रेजेंट में चीज़ें मिल रही हैं, तकलीफ़ें हो रही हैं, तो बाय गॉड आज इसमें सब देखेंगे, रिवील करेंगे कि क्यों हो रही हैं। किंग ऑफ कप्स आ गया है यहाँ पे, देखिए हैंग्ड मैन की एनर्जी आ गई है, ठीक है। और आ गया हमारे पास नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, और सिक्स ऑफ कप्स, और एस ऑफ बॉन्स। देखते हैं यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स क्या आपको दिखाता है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स दिखा रहा है कि आपने जिन लोगों पे विश्वास किया है, पहले सबसे पहले तो ये बात है कि आपको ये देखना है कि आपने किस पे विश्वास किया। मैं घर में कोई आग लगाने वाली बात नहीं कर रही हूँ, बट मैं ये बात कर रही हूँ कि जिस इंसान पे आप सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहे थे इस वक्त, आपको लगता था, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, आप आपसे उम्र में थोड़ा बड़ा हो सकता है, और वो भी बंदा हो सकता है जिस पे आप आप आंखें मूंद के आपको था कि ट्रस्ट, मैं इससे कोई भी बात की जा सकती है, इस बंदे से किसी भी तरीके की हो सकती है। आप उनसे उनसे बातें कर रहे थे अपने एडवाइस के लेने के, जैसे हम किसी से एडवाइस लेते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बट वो बंदे से आपको तकलीफ़ मिली है, उसने आपकी जो आप एडवाइस लेने के लिए उससे बातें कर रहे थे ना, वो बंदे ने आपको उन सिचुएशनों में फंसा दिया, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि वो कौन है। आपको ये कार्ड कहते हैं कि आपको फिर भी डेडिकेटेड बने रहना है अपनी फैमिली की और अपनी और, ठीक है। बट यहाँ पे ये कार्ड दिखा रहा है कि आपने जिस बंदे पे सबसे ज़्यादा भरोसा किया ना, उसी बंदे ने आपका भरोसा तोड़ा है। और अगर आप लव लाइफ की बात करो तो रिश्ते में स्टेबिलिटी के थोड़े, जो रिश्ते में स्टेबिलिटी लॉस्ट हो गई ना, उसका भी कारण कोई घर के फैमिली मेम्बर ही हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ये नहीं कहती कोई एक बंदा है, यहाँ पे दो बंदे भी हो सकते हैं, दो लोग हो सकते हैं, वो भी घर के, खास करके घर के बड़े और आपसे उम्र में बड़े, ठीक है। जो उन्होंने आपका रिश्ता क्यों ख़राब किया, आपको सिचुएशनों में क्यों फंसाया, ठीक है। आपने बहुत कोशिश की कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की आप खड़े रहे, अड़े रहे, बट कहीं ना कहीं वो सिचुएशनें, फिर भी बहुत सारी सिचुएशनें आपकी लाइफ में बन के रही। क्यों बन के रही? क्योंकि आप कहीं ना कहीं कमज़ोर हुए हो, ठीक है। आपने कई बार सोचा कि मैं इन हालातों से निकल जाऊं, छोड़ दूं, छोड़ के चला जाऊं, ठीक है। आपने कई बार अपना मन भी बनाया हुआ रहा, आपने कई बार कोशिश भी की है ऐसी निकलने की, बट वापसी होती रही है। क्यों वापसी होती रही है? क्योंकि रिश्तों का मोह, घर का प्यार, दूसरे फैमिली मेम्बर के बारे में, लाइफ के बारे में सोच के आप पीछे को वापस आते रहे हो, ठीक है। भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद रहा, सद्बुद्धि रही आपको,
बट किसी ने आपने बहुत कोशिश की है, बट उसके बावजूद भी आप नाकामयाब हुए हो, ठीक है? बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों को आप हैंडल करने में असमर्थ रहे हो, ठीक है? आप सिचुएशनों में फँसे हो, ठीक है? ये भी बात यहाँ पे है कि यहाँ पे आपने रिगार्डलेस मैं ये बताऊँ कि आप अपने आप को अपने आप को बहुत ज़्यादा आपने इनटू किया, थ्रो किया, बट कुछ लोग आपके अगेंस्ट खड़े रहे हैं। उन्होंने जिस चीज़ का भी वो सहारा ले सकते थे, उन लोगों ने लिया है। बट वो उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, ये भी देखना है, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ लालच दिख रहा है। जैसे कह सकते हैं कि अगर आपको वो प्रॉब्लम नहीं करते हैं, तो उनको वो जो उनकी विशेस है वो फुलफ़िल नहीं होती हैं। अगर वो आपके साथ लड़ाई रखे रखे रहेंगे, घर में कलेश डाल के रखेंगे, तो ये है कि उनका साइड से काम चलता रहेगा। उनको जो चाहिए वो मिलता रहेगा, वो लेते रहेंगे, ठीक है? तो वो गेन करते रहेंगे। इसलिए वो ना अपने आप को ऐसा करके रख रहे हैं। आपको ये कार्ड दिखाता है कि आपके रिलेशनशिप में वो प्रॉब्लम इसलिए कर रहे हैं ताकि उनका काम बना रहे, उनका चलता रहे सारा, ठीक है? वो जो सिचुएशनें क्रिएट कर रहे हैं, वो आपके लिए सिचुएशन इसलिए क्रिएट हो रही हैं क्योंकि उनको बहुत सारा बेनिफिट हो दिख रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। आपको उन लोगों ने इमोशनली, मेंटली हरेस किया है, टॉर्चर किया है बहुत ज़्यादा। इसीलिए कोई भी नहीं तो इतनी जल्दी गिव अप नहीं करता है, ठीक है? आपने बहुत बार कोशिश की है गिव अप करने की, बहुत दफ़ा, अभी भी सोच रहे हो, बट फिर भी कहीं न कहीं आप डिसीज़न ले जाते हो कि ओके मैं एक बार कोशिश करती हूँ या करता हूँ फिर से, कि अगर बदल जाए ये चीज़, अगर सँभल जाए, तो क्योंकि आप बहुत जेनरस हो, भगवान के ऊपर विश्वास करते हो, बट आप डरे नहीं, भगवान आपके साथ है, आपको ज़रूर ऐसा कोई मौका देंगे जिससे आप इन सारी मुश्किलों से निकल जाओगे, ठीक है? आपका कॉन्फिडेंस हिलाने की आपको कोशिश की गई है, आपको तोड़ने की कोशिश यहाँ पे की गई है। आप इतना लॉस्ट हो गए हो कि आप अभी ऐसा महसूस कर रहे हो लैक ऑफ डायरेक्शन, कि आपको पता ही नहीं है कि मैं कैसे इन चीज़ों से निकलूँ, कैसे हल करूँ इन चीज़ों का। तो यहाँ पे ये कार्ड आपको दिखा रहे हैं कि आप बिल्कुल अपने आप पे भरोसा रखें, ठीक है? आपका जो भरोसा तो डगमगाया है, इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं डगमगाया, आपका भरोसा डगमगाया है, ठीक है? बट उसको गेन करने के लिए आपको ज़रूर भगवान के आगे प्रार्थना करनी चाहिए, उनका सहारा लेना चाहिए, ठीक है? भगवान के आगे, उनके आगे अपने आप को सरेंडर करना चाहिए, ठीक है? यही एक रास्ता है, यहाँ पे आप अपने आप को सरेंडर करके निकल सकते हो इन सिचुएशनों से, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ये भी है कि आपको फाइनेंशियली भी टाइट किया गया है, आप फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे हो इस वीक में, नॉट इस वीक में, आई मीन इस टाइम पे, ठीक है? काफ़ी कुछ लॉस हुआ है, आप अपना सर्वाइव खुद कर रहे हो। जैसे इस वक्त की जो करंट सिचुएशन है आपकी पॉवर्टी में है, बहुत ज़्यादा, जैसे गरीबी जैसा आप जैसे कैसे करके अपने आप को और आगे चल रहे हो लाइफ में, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। इस वक्त आपका जो लैक ऑफ माइंडसेट है, माइंडसेट भी हिला हुआ है, काफ़ी आपने अपने आप को लोगों से भी अलग किया हुआ है, आपने आइसोलेशन में डाला हुआ है, चिंता बहुत बड़ी हुई है। बट ये घर के जा कोई आसपास के दो मेंबर है जिनकी वजह से ये सारा मसला क्रिएट हुआ है, ठीक है? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आप खुश रहो, आप खुश रहो। आपको डरा के रखा हुआ है, इनडायरेक्टली सिचुएशनों में फंसा के रखा हुआ है। बट किंग ऑफ का देखो, कप्स की एनर्जी है ना, जो वो कहती है कि आप अपने अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, अपने ऊपर काम करो, ठीक है? क्योंकि आपके पास बहुत पावर है, आपके पास जो ग्रेटिट्यूड की भावना है ना, वो भगवान के साथ आपको कनेक्ट करती है। तो आपको उस चीज़ में बने रहना है, ठीक है? अपने उस चीज़ का आपने भरपूर फ़ायदा उठाना है, अपने कॉन्फिडेंस को डगमगाने नहीं देना है, ठीक है? भगवान आपके साथ हैं, आपको ऐसे कोई लोग मिलेंगे, मौके मिलेंगे जो आपको साइड से आपको इनकरेज करेंगे, आपका हौसला बढ़ाने में मदद करेंगे, ठीक है?
तो और देख लेते हैं कार्ड। देखो आपके रिश्तों में सुधार आ जाएगा, यहाँ पे ये ब्लेसिंग है भगवान की, जो फ्यूचर में आपको ब्लेसिंग मिल जाएगी। बट इस वीक में, इस बार में आपका तो रिश्तों में जो एक बैलेंस होता है ना, उसको बहुत बुरे तरीके से तोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पे ये देखते हैं कि कैसे आपको तोड़ा गया है। बट आपके रिश्ते में बैलेंस आ जाएगा, बिकॉज भगवान आपके साथ हैं रिश्ता बनाने में। यहाँ पे देखो पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, ये दिखाता है कि आपके जो ऑपोजिट आपके रिलेशन में जो लोग हैं, वो थोड़े से इमेच्योरिटी के साथ आप डिसीज़न ले रहे हैं। ठीक है, इमेच्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि वो लोग इमेच्योरिटी का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने इमेच्योर तरीके से बढ़ रहे हैं। ठीक है, बट आपको क्या है कि आपको अपनी एक्साइटमेंट को वापस लाना है। जितना एडवेंचर कर सकते हो करो, अपने फ्रेश आइडियाज़ को लड़ाओ कि कैसे आप इस चीज़ से निकल सकते हो। आपको फियरलेस होना है। ठीक है, अपनी लाइफ में इस सिचुएशन में नहीं फंसना है, आपने फियरलेस होना है। ठीक है, इस सिचुएशन में नहीं फंसना है, फियरलेस हो के आपने डिसीज़न लेने हैं अपने लिए आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, बिकॉज पेज ऑफ बॉन्ड्स आपको ये दिखाता है कि आपको अपने पैशन को फॉलो करना है। जो आप डगमगा रहे हो, इस डगमगाहट से आपने निकलना है। आप पहचानने की कोशिश करो कि आपकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है। आपकी आपकी जो लव लाइफ है, जो आपकी घर का या बाहर का बैलेंस है, वो कैसे मजबूत हो सकता है, आपको ये देखने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे अपने फाइनेंस पे काम करने की ज़रूरत है। पास्ट में जो, जहाँ करंट में जो सिचुएशनें बनी हुई हैं, उनको संभाल के नहीं रखने की ज़रूरत है, उनको लेट गो करो और अपना आगे बढ़ो। ठीक है, अपनी फाइनेंस को अपने कब्जे में रखो, अपने अपने आप पे सुधार लाओ, थोड़ा सा चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखो। पास्ट की जो एनर्जी है, नेगेटिव लोग हैं, उनको छोड़ दो, जाने दो। ठीक है, अपने आप पे काम करो। यहाँ पे ये कार्ड कहता है कि अपने आप पे काम करो। नाइट ऑफ कप्स, देखो बहुत जल्द आपकी और मौका बढ़ रहा है, कोई आपकी ओर बढ़ रहा है, कोई ऐसा आपको रास्ता मिल जाएगा, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जहाँ से आपकी ये सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको विश्वास रखना है, भगवान के ऊपर अपना भरोसा बनाए रखना है। ओके, थैंक यू।